बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 24 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की जो बड़ी ख़बर है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, उस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है और मुस्लिम नवाज़ की जो कामयाबी है, इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाई इलेक्शन करवाया गया, ज़्यादातर जो नशिस्तें थीं, बल्कि तमाम जो नशिस्तें थीं, आप यूँ कहें कि 9 मई के जो कन्विक्टेड थे, उनकी नाअहली के बाद ये सीटें खाली हुई थीं। अब जो फोकस था, जो मरकज़ निगाह सीटें बनी हुई थीं, वो NA 18 का हल्का था, NA 129 का हल्का था या NA 185 का हल्का था। अब NA 185 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था। वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुकाबला हुआ और नून लीग का जो कैंडिडेट है वो बड़े हैवी मार्जिन के साथ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को हरा के वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गया। लाहौर में NA 129 में जो हाफिज़ नुमान और PTI के एहसान अरसलान के माबैन जो मुकाबला था, वहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी आप ये देखें कि जब ये सीट मियां अजहर ने जीती थी, तब उनकी बर्तरी कितनी थी। अब ये सीट जो है वो 34,000 के मार्जिन से मुस्लिम नवाज़ ने जीत ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे अरसलान अहमद, उन्हें 34,000 के लीड से नाकामी का सामना करना पड़ा। कुछ और भी फैक्टर हैं, उस पर हम आगे चल के मुख्तसर सी बात करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से NA 18 का जो हल्का है हरीपुर का, वहाँ पर अगर आप फरवरी 2024 के नताइज निकाल के देखें तो उमर अयूब साहब ने हज़ारों वोटों के मार्जिन के साथ एक बड़ी लीड के साथ जो है ये कामयाबी हासिल की थी। और अब वहाँ पे आप पोलिंग रिजल्ट देखें, आप वहाँ पे जो टर्न आउट है वो देखें, 42% रहा है। क्योंकि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जैसे लाहौर में मुकाबला हुआ तगड़ा, वैसे यहाँ पर उससे भी ज़्यादा तगड़ा मुकाबला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, NA 18 के वोटर्स का जोशो खरोश जो है वो बाकी बाई इलेक्शन के जो हल्के थे उससे बहुत ज़्यादा था। लेकिन आप ये देखें कि हज़ारों की लीड से उमर अयूब साहब जीते थे। अब 44,000 की लीड से मुस्लिम नवाज़ के कैंडिडेट जीत गए हैं, बाबर नवाज़ खान यानी 44,000 की लीड से जो है वो उमर अयूब साहब की जो अहलियाँ हैं शहरनाज उमर अयूब, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब राजा बाबर नवाज़ की कामयाबी का जो एक वजह नज़र आती है वो ये है कि उसके लोगों के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं, डायरेक्ट जो है वो आवाम के साथ कनेक्टेड है। जबकि दूसरी जानिब कल मैं सुन रहा था कि जब बाई इलेक्शन की पोलिंग हो रही थी तो उमर अयूब साहब जो हैं वो कैप्टन सफदर के और जो अब्बासी साहब है वहाँ के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनके शजरा नस्ब की बात कर रहे थे कि इनके वालिद कौन हैं, हम जानते हैं, हम बताएंगे, हम लेकिन पहले पोलिंग ख़त्म हो जाए। अब धांधली का जो इल्ज़ाम लग रहा है वो धांधली का इल्ज़ाम अपनी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो धांधली के इल्ज़ामात का साबित करने का, प्रूफ करने का एक फोरम मौजूद है, एक मैकेनिज़्म मौजूद है। शोर शराबा रोना धोना अपनी जगह पे, लेकिन आप जाके वहाँ पे अपना जो दावा है उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 2024 में भी आप देखें कि जब उमर अयूब साहब कामयाब हुए थे, उनके यही मुखालिफ कैंडिडेट थे राजा बाबर नवाज़, तो वो जब रेमेडी हासिल करने के लिए जाते थे तो टेक्निकलिटीज़ में जनाब उमर अयूब साहब छुप जाते थे हज़ारों के लीड के बावजूद। अब तहरीक इंसाफ का दावा अपनी जगह पे कि इसमें हमारे साथ धांधली हुई है, हरीपुर के हल्के के हवाले से पर्टिकुलर बात की जा रही है, तो वही फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, आपको कानून ने ये रेमेडी दी है। लेकिन नाज़रीन, बेशक ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट कम होता है, बेशक जो इनकलाब था वो इनकलाब इस बाई इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। वोटर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के NA 118 के हल्के में निकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम नवाज़ ने कौमी असम्बली की 6
और सूबाई असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तें यानी 13 में से 12 नशिस्तें मुस्लिम नवाज़ निकालने में कामयाब हुई। अब तहरीक इंसाफ की शिकस्त अपनी जगह पे, तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट भी किया। हालांकि जब भी आप किसी इलेक्शन प्रोसेस की आपको बाइकआउट करते हैं, उसके अलग से आपको जो है नताइज कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। वो तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़े हैं, आगे चल के भी उनको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम नवाज़ को भी इस इलेक्शन में जो कामयाबी है, चाहे फैसलाबाद से तलाल चौधरी साहब के भाई जीत गए हैं, राना दानियाल जीत गए हैं, लाहौर से बाकी हल्कों से पीटीआई के कैंडिडेट जीत गए हैं, मियाँ वाली से नून लीग का कैंडिडेट जीत गया है, लेकिन इसे नून लीग अपनी कामयाबी का पैमाना न समझे। बेशक तहरीक इंसाफ का बाइकआउट भी था, लेकिन तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट मैदान में किसी न किसी तरह से मौजूद भी थे। लेकिन बाय इलेक्शन में मैं ये समझता हूं कि जो कामयाबियां हैं वो कभी भी आपकी सही वाली कामयाबी नहीं होती, वो सही एदाद शुमार नहीं होते, वो दुरुस्त ट्रेंड नहीं होता, टेंडेंसी नहीं होती। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब पीडीएम बना था, पीडीएम बाय इलेक्शन में जीत रही थी, लेकिन जैसे खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उसके बाद 20 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो असल जो मकबूलियत है वो जनरल इलेक्शन में जाके पता चलती है, जब पूरे मुल्क में इलेक्शन की एक वेव चल रही होती है, एक पूरा एक माहौल होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है मुल्क में जनरल इलेक्शन का। तो उसमें हर जमात को अपनी मकबूलियत का पता चलता है। बाकी ज़िमनी इलेक्शन से मकबूलियत किसकी कम हुई, किसनी कम हुई, ये थोड़ा बहुत तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं इस इलेक्शन में कि चलो तहरीक इंसाफ मुस्तरद हो गए, लेकिन वो इस इलेक्शन की हद तक, बाय इलेक्शन की हद तक। अब नाज़रीन आते हैं जो आज वफाकी आईनी अदालत में एक बड़ा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। अब वो बड़ा मुकदमा क्या है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को, जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब को जो ट्रांसफ़र पे लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस जंगेरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने ये जो ट्रांसफ़र था जजेस का, इसको चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज किया तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, ये सीनियरिटी जो आए हैं जज साहबान ट्रांसफ़र पे, ये अपने सीनियरिटी को यहाँ पे कैरी करेंगे। और जो सरफराज डोगर साहब हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सीनियर जज होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन पे आमिर फारूक साहब ने फैसला किया, चीफ जस्टिस उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो 5 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 जजेस की दरख्वास्त पर जो बेंच बना, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस एक और भी थे अपने शकील अहमद साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब। अब उस बेंच ने फैसला दिया 3-2 के तनासब से। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शाहिद बिलाल ने जो है वो उन्होंने जजेस की जो दरख्वास्त थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जजेस जो ट्रांसफ़र पे जाएंगे वो अपनी सीनियरिटी कैरी करेंगे और ये जो ट्रांसफ़र है ये आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुआ है। लेकिन फिर भी सीनियरिटी के इश्यू को डिटरमिन करने के लिए मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया और 2 जजेस ने, जिसमें नईम अख्तर अफ़गान साहब थे, जैसे शकील अहमद साहब थे, उनकी तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि दरअसल आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर का अख्तियार तो है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो दुरुस्त अडॉप्ट नहीं किया गया, उसमें हेस्ट की गई है, उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। अब 3-2 से जब यह फैसला आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सदर साहब ने सीनियरिटी भी डिटरमिन कर दी। सदर पाकिस्तान ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि तीनों जजेस का जो ट्रांसफ़र है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। तो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपील में आ गए। अब आज जो बेंच बना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, जिसमें जस्टिस रिजवी साहब हैं, जस्टिस के आगा साहब हैं, जस्टिस रोज़ी खान साहब हैं, जस्टिस एक और हैं अरशद हुसैन शाह साहब हैं, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं। इस बेंच ने 11:30 बजे समाअत करनी है। हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हो 11:30 बज के अदालती कार्रवाई हो भी चुकी हो, अदालती कार्रवाई का ऑर्डर आ चुका हो, लेकिन इस केस में 4 जज साहबान, पहले तो 5 थे ना जिन्होंने इंट्रा कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, फिर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, ये 5 जज थे। अब उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पे समाअत आज होनी है। ये 5 जजेस की, जैसे मैंने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, लेकिन 4 जजेस ने एक और पटिशन जो दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारा केस वफाकी आईनी अदालत ना सुने, बल्कि हमारा जो मुकदमा है उसे सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया जाए। अब नाज़रीन खबर यह है कि 4 जज साहबान ने तो ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। आज पॉसिबल है कि ये दरख्वास्त मुतफरिक जो सिविल मिसलिनियस जो एप्लीकेशन है
ये 6 रुकनी बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने रखी जाएगी, रिकॉर्ड पे लाई जाएगी अदालतें। लेकिन जज साहबान की जानिब से दरख्वास्त दायर करने के बाद जो वकला इस केस में पेश होते हैं जजेस की तरफ से, जैसे मुनीर मलिक साहब हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर लॉयर हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, साबिक अटर्नी जनरल हैं और बड़े जेन्युइन वकील हैं, और उनके साथ बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद। मेरे ज़राए के मुताबिक दोनों जो वकला हैं आज जज साहबान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। और दोनों वकला से मुतल्लिक ज़रा ये कहते हैं कि जब क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं अदालत में पेश होने की, तो मुनीर मलिक साहब क्यों पेश होंगे जब क्लाइंट कह रहा है कि आपने नहीं पेश होना। जब क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है तो सलाहुद्दीन अहमद, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद क्यों आईनी अदालत के सामने पेश होंगे। तो बेसिकली इशू तो जज साहबान का है। जज साहबान ने अगर अपने वकला को कह दिया है तो देखना ये होगा कि वकला जब पेश नहीं होंगे तो फिर जो लार्जर बेंच है वो आज कैसे इस मामले को प्रोसीड करता है। अलबत्ता नाज़रीन, इमरान खान साहब की भी इसमें दरख्वास्त है। अब इमरान खान साहब ने जो जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज किया था, उसमें जो दरख्वास्त में वकील हैं अदरीस अशरफ साहब इमरान खान साहब के, उनके साथ जब मेरी बात हुई, ये रात की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, तो रात तक तो उनका यही कहना था कि वो इस केस में पेश होंगे। जब उन्होंने अपील दायर की है, ICA दायर की है, तो कैसे हो सकता है कि मैं पेश ना हूं। लेकिन ये ज़रूर उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे इमरान तुम इस अदालती कार्रवाई का बता रहे हो, अदरवाइज़ मुझे वफाकी आईनी अदालत की तरफ से कोई नोटिस, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन जैसे तुमने कहा कि ये केस कल लग गया है, तो मैं डेफिनेटली इमरान खान साहब की जाके वहाँ पर नुमाइंदगी करूँगा, इमरान खान की तरफ से आईनी अदालत के सामने पेश होऊंगा। तो देखते हैं आज जो वफाकी आईनी अदालत में बड़ा अहम मुकदमा समाअत के लिए लग रहा है, इस पर फिर जब असल जो स्टेक होल्डर हैं उनके वकला पेश नहीं होते, क्योंकि बार काउंसिल, बार एसोसिएशन की तो ढेर सारी दरखास्तें हैं। हामिद खान साहब की भी दरखास्त है, उन्होंने भी लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से दरखास्तें दायर की थी, ICA दायर की थी। तो देखते हैं आज जो भी होगा इस केस में, उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जाते जाते नाज़रीन, आज क्योंकि पीर का दिन है, तो आज एक और मुकदमा भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है और वो नाज़रीन मुकदमा है ढकी भाई का। ढकी भाई जिन्हें गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन पे गिरफ्तार किया गया NCCI की तरफ से, और अल्लाह का मौजज़ा देखें कि जो ढकी भाई को गिरफ्तार करने वाले थे, जो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी करने वाले थे, आज वो खुद अपने केसेस भुगत रहे हैं। आज उनके ऊपर इल्ज़ाम है और ढकी भाई की अहलिया का इल्ज़ाम है कि हमसे लाखों रुपए लिए हैं ढकी भाई को ज़मानत में फैसिलिटेट करने के लिए, ढकी भाई की रिहाई के लिए, ढकी भाई की ज़मानत के लिए। अब चलें वो बातें तो अपनी जगह पे कि किसने गिरफ्तार किया, वो क्यों जेल में चला गया, उसके खिलाफ क्या मुकदमा बना। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर साहब जो हैं, वो ढकी भाई साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत करेंगे और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों जानिब के जो वकला हैं उनको नोटिस जारी कर रखे हैं और ये डायरेक्शन भी साथ में है कि आज इस दरख्वास्त ज़मानत पे जो आर्गूमेंट्स है उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि दरख्वास्त जो ज़मानत है उसका हतमी तौर पे जो है अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसला कर सके। तो इस केस में भी जो डेवलपमेंट होगी, जो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का होगा, उसकी डिटेल भी दोपहर के व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो ये थी नाज़रीन हमारे आज के मॉर्निंग व्लॉग की खबरों की तफसीलात। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।